जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुकराना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु भाजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अज दिन भी शुक्राने दा शुक्रवार संगत जी, तो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। कहते ने भी यार शुक्रवार तू शुकराना जरूर करिया कर। मैनू तो कहते तू शुकराने की सेवा छड्डनी नहीं हैगी। कहते शुक्रवार का जिहड़ा कीता शुकराना है ना, सारे अमंगल नूं मंगल कर दिंदा है संगत जी। तो शुक्रवार दिन भी शुकराने का ही हुंदा है। सो गुरु जी का कहते कड़क देश आया मैनू मैसेज, कड़क आदेश है गुरु जी का। कहते सारे काम छड्ड के शुकराना कर, कहते यही तेरी सेवा है। सो बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ मैं गुरु जी। हर नवा दिन दिखाने लई शुकराना, हर एक दिन दे हर एक पल पल का शुकराना, क्षण क्षण का शुकराना, हर एक श्वास श्वास का शुकराना गुरु जी। हर एक दिन दे हर एक पल पल अंग संग सहाई रहन लई शुकराना, अंग संग सहाई रहन का संकेत देन लई शुकराना, सवेरे सवेरे कबूतर के रूप च दर्शन देन लई शुकराना। संगत जी गुरु जी का मैनू मैसेज भी आया, कहते तेनों अज कबूतर रूप च दर्शन देवांगा। ते सवेरे सवेरे संगत जी मैनूं दर्शन हो भी गए। कबूतर का जोड़ा आके किचन च बहिंदा है संगत जी। मैं दाना भी पा देनी हाँ, दाना चुग जाते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। तरीक है संगत जी अज 26 सितंबर, ते शुक्रवार का दिन है, माता रानी का चौथा नराता है संगत जी। सो बहुत बहुत सब नूं मुबारकां माता रानी के नवरात्रियां दियां। तो नवरात्रियां दे शुभ दिन चल रहे हैं। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी ने किरपा की है। मैं अपना शुकराना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी कल वीरवार का दिन सी। वीरवार मैं घंटे की प्ले लिस्ट चला के सत्संग करदी हाँ घरे संगत जी। सो मैं प्ले लिस्ट चलाई एक घंटे की। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ सत्संग फिर मैं क्या चलो भी हुण शाम नूं 4 ਤੋਂ 6 कीर्तन का टाइम सी, ते मैं क्या भी सवेरे प्ले लिस्ट सवेरे चला लैनी हाँ। फिर मैं कल सवेरे सत्संग घरे कीता संगत जी। गुरु महाराज जी का मतलब 1 घंटे की प्ले लिस्ट चला के 1 घंटे की संगत जी प्ले लिस्ट मैं चलाई। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਲਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਅੱਜ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਭਜਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਧੇ ਦੇ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਚੰਬੇ ਗੋਰੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਿਸਕਿਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਘਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਿਪਕਲੀ, ਦਿਖੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਬਾਕੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ੁਭ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਈਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਈਆ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮਸਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ
ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਰੀ ਮਾਇਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 8-8 10-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਡਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਓਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ, ਦਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਕੜਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਖਰਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਸੰਕਟ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੜਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। कहते मेरी बेटी माड़े बंदे के आगे तुझे रोने नहीं दूंगा, ये सब कर्मों का खेल है। 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले चुका हूँ, तुझे अपने से जोड़ा है सुखी रहने के लिए। नाम सिमरन जाप ते बहुत शांति मिलेगी, इसमें शक्ति भी है, और तेरा माड़ा वक्त बदलेगा। जरूर शुक्र कर और आगे भेज। बाकी गुरु जी ने जिन्नी पॉजिटिविटी लियांदी उहदे लई मैं अरबां शुकराना करदी हाँ। बाकी इहो जे बंदे जान नहीं छड्डदे संगत जी, इहो जे बंदे
ਸੜਦੇ ਮੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਥੋੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾ ਲੈਣ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। बेटी तुझे जो संदेश मिला तो ये इतफाक नहीं है शिव, और गुरु जी की कृपा है। शुक्राना कर, अपने हिस्से की सेवा पूरी कर, और देख 7 दिन में तेरा जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। कहते शुक्रवार की शाम वो होती है जो गुरु जी अचानक भाग्य का पन्ना पलट देते हैं। शुक्राना बोल और चमत्कार ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬੇਟੀ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਤਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ शरनाई, जो गिरद हमारे राम का, जो गिरद हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई। जो तती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरनाई, ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरनाई। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਹੋਰ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, तुम दया करो मेरे साईं। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਹਨਾ, ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੀਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਬਸ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਇਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਸੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू अलोट गुरु पा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा सदैव हमें, हमारे परिवार पर, बच्चों पर, बड़ों बूढ़ों पर, सभी रिश्तेदारों पर, मायके में, ससुराल में, सब पे आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे मेरे गुरु महाराज। सभी कष्टों को, दुखों को पल भर में दूर कर देना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, बार बार उनके मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करो, आप पे बहुत कष्ट हैं और वो पल भर में ही कट जाएंगे। आपके शुक्राना सत्संग शेयर करते ही आपके दुख कट जाएंगे, आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घर में बनी हुई थी कि मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी मेरे गुरु महाराज। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ मेरे गुरु महाराज। सॉरी गुरुजी, मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। दिमाग में कुछ ज़्यादा ही टेंशन, परेशानियाँ घर में चल रही थी। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु महाराज। घर पर कृपा करो, सुख शांति बनाओ मेरे गुरु महाराज। हे मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज, मुझे हर रोज़ कभी कबूतर के रूप में, कभी
ब्राउन और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और मुझे पता नहीं कौन से ऐसे कष्ट हैं जिनसे निकालने के लिए मुझे रोज़ दर्शन देते हैं और मेरे सिर के ऊपर से घूम के जाती है वो बटरफ्लाई, जिससे मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं। गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं। हमारे जीवन से कोई भी परेशानी आती है तो जैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप हम शुरू करते हैं, परेशानी पल भर में टल जाती है, पल भर में समाप्त हो जाती है। उसके लिए तहे दिल से अपने गुरुपा को मैं शुक्राना कहना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हमें कष्टों से बचाने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए। मेरे बच्चों पे भारी संकट है, इसका रोज़ मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि तेरे बच्चों के पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, संकट आने वाला है। दुर्घटना के मैसेज आ रहे हैं, जो कि मैंने सारे मैसेज सारे सत्संग सुने हैं। बच्चों पे जो कष्ट है उसके भी, बीमारियों के या दुर्घटना के जितने भी सत्संग मुझे दिखे हैं, मेरे सामने आए, मैंने सुने हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे गुरुपा बचाना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, बच्चों पे अपना हाथ सदैव बनाए रखना, मेरी कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। हम नादान हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करो मेरे गुरु महाराज। हमें माफ़ करो हमारी गलतियों के लिए, हमें इतनी बड़ी सज़ा मत दो मेरे गुरु महाराज कि हम सहन न कर पाएँ, बर्दाश्त न कर पाएँ। हमारा घर बिखरने से बचा लो मेरे गुरु महाराज, हमारे घर को बचा लो मेरे गुरुपा, बिखरने से बचा लो। आप ही बचा सकते हो मेरे गुरु महाराज। आप पर मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा। जैसे आप मेरे और संकटों को टाल देते हो, पल भर में आपका मंत्र जाप शुरू करते हैं, मेरे संकट टल जाते हैं। ऐसे घर में जो परेशानियाँ चल रही हैं आप सब जानते हो मेरे गुरु महाराज, क्या दिक्कत चल रही है, क्या परेशानी चल रही है मेरे गुरुपा, आप सब देख रहे हो। आप तो जाने जहान हो, आप पल पल की खबर रखते हो मेरे गुरुपा। आप फ्यूचर को देख लेते हो मेरे गुरुपा। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है उसे, उन परेशानियों को ख़त्म करो, एक सुकून भरी ज़िंदगी दे दो मेरे गुरुपा, इज्जत वाली सुकून भरी ज़िंदगी दे दो। शरीर के रोगों को दूर करो मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों पे कृपा बनाओ, लंबी आयु निरोगी काया करो हम सब की, मेरे पूरे परिवार पे, मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे ससुराल में सबकी, मेरे मायके में सबकी, जो मुझसे जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से, सब लंबी आयु निरोगी काया करो मेरे गुरु महाराज। हे गुरुपा, आप तो अनहोनी को टाल सकते हो मेरे गुरु महाराज। आप तो जगत पिता हो मेरे गुरुपा। आपको सब पता है मेरे माता पिता नहीं है, मैंने आपको ही अपने माता पिता माना है, आपको ही अपना गुरु माना है, आपको ही अपना माता पिता माना है मेरे गुरु महाराज। रक्षा करो मेरे गुरु महाराज जी, रक्षा करो। आपसे बहुत उम्मीद है मेरे गुरु महाराज। शरीर में ये जो दुख दर्द चल रहे हैं इन्हें दूर कर दो मेरे गुरु महाराज। वैसे मेरे गुरु आपने बहुत ऐसे संकेत दिए हैं कि जैसे कि शरीर के कष्ट कट गए हों, और आप बार बार मैसेज भी कर रहे हो गुरुपाल कि मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी छोटे में काट दी है, तुझे निरोगी बना दिया है, तेरे बच्चों के सर से जो भी संकट था टाल दिया है, तेरे बच्चों पे मेरा आशीर्वाद है। उनको मैंने उनके चारों तरफ मैंने पहरा बिठा दिया है मेरे गुरुपा। आपके मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर के चारों तरफ मैंने पहरा बिठा दिया, तेरे बच्चों के अंग संग हो, कोई भी कष्ट आने नहीं दूँगा।
मैंने तुझे कष्टों से बचा लिया है। हे गुरु महाराज ऐसे ही बचाते रहना मेरे गुरु पा। हे मेरे गुरु महाराज ऐसे रक्षा करते रहना। हम सब ने अपने आप को आपके हवाले आपके सामने रख दिया मेरे गुरु महाराज। अपनी ज़िंदगी को अपने जीवन को आपके नाम कर दिया मेरे गुरु। बस उसकी रक्षा करना। अपने आप को सरेंडर कर दिया आपके सामने मेरे गुरु महाराज। आप सब देख सकते हो, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब देख सकते हो मेरे गुरु महाराज। ज़िंदगी को सुकून भरी बना दो मेरे गुरु महाराज। कष्टों को दूर करो। बहुत कष्ट सहे हैं जीवन में मेरे गुरु महाराज, आप सब जानते हो। शायद आपने इसलिए अपने आप से हमें जोड़ा है हमारे कष्टों को दूर करने के लिए। ये मेरे गुरु महाराज हमारे परिवार में जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसे सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो। हे मेरे गुरु महाराज ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें मेरे गुरु महाराज। ऐसी बुद्धि दे दो घर के परिवारों में। मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि दो। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी उनको समझाओ, कुछ भी उनसे बात करो, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। वो अपने में ही मगन रहते हैं, बस फ़ोन में ही सारा दिन लगे रहते हैं। मेरे दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दो मेरे गुरु महाराज। अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, खूब तरक्की करें। अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, अच्छे काम करें। सद्बुद्धि दो मेरे बच्चों को मेरे गुरु पा। उन पे कृपा बनाए रखो मेरे गुरु महाराज। हे गुरु पा वैसे तो आप मेरे गुरु महाराज पल पल हम संग सहाय रहते हो, सहायता करते हो, दुखों को कष्टों को दूर पल भर में दूर कर देते हो। तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मेरे गुरु महाराज हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं मेरे गुरु पा। इंसान इस संसार में रह रहे हैं, बुद्धि इतनी नहीं है। आप तो जाने जहान है मेरे गुरु महाराज। हमारे सारे कष्टों को दूर करो, सब शांति बनाए रखो मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम बार शुक्राना हमारे जीवन से दुखों को दूर करने के लिए। हे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, पुत्री आज तुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, अपने आशीर्वाद से मुसीबत टाल दी। अब तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह 4 बजे, एक तो आज रात अमृत वेला में बहुत अच्छे से नहीं कर पाई संगत जी, 3 से 4 मिनट मैंने किया। फिर अचानक से कुछ देर बाद 4 बजे आज हस्बैंड अंकल को बोला कि थोड़ा सा वो 5-10 मिनट कर ले, उन्होंने भी किया संगत जी। फिर 4 बजे के करीब संगत जी मुझे अजीब से उलझन होने लग गई, मुझे
फ़ीवर होने लग गया संगत जी। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से मेडिसिन मांगी, उन्होंने दवाई दी मुझे फ़ीवर की। उसके बाद फिर से मेरे हाथ पैर में संगत जी ऐंठन हो रही थी। फिर मैंने जल प्रसाद लगाया संगत जी। 1 डेढ़ महीने से लगातार मुझे पैरालाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। 1 डेढ़ महीने से लगातार मुझे पे पैरालाइज़ अटैक आ रहे हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी अपने जल प्रसाद लगवा देते हैं, शरीर में मुझे बचा लेते हैं, ब्लेस कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु संगत जी। मुझ पे पीछे पड़ गए बिस्तर पे लाने के लिए ससुराल वाले, और गुरुजी फिर भी मुझे रोज़ बचा रहे हैं। आज गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। अभी मॉर्निंग में भी गुरुजी कह रहे शुक्राना कर, मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी फिर गुरुजी का मैसेज आया कि शुक्राना कर दे, मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा। मैंने कहा हाँ गुरुजी, आप तो हर पल मेरी रक्षा कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी सॉरी संगत जी, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। संगत जी आज गुरुजी ने अभी कुछ देर पहले मुझे एक सत्संग सुनवाया, मतलब इंस्टा पे मुझे उस सत्संग का लिंक दिखाया इंस्टा पे संगत जी। मैंने यूट्यूब अभी नहीं चला रही थी, मैं वैसे इंस्टा पे गुरुजी के मैसेज देख रही थी, क्योंकि जब मन दुखी होता है तो बस आप गुरुजी के मैसेज का गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज को ही देखने की कोशिश करते हो कि गुरुजी बस पॉजिटिव मैसेज दिखाते रहो, मन हिम्मत बढ़ती रहे। और संगत जी मैं ऐसे ही देख रही थी तो अचानक से मेरे पास एक यूट्यूब का लिंक आया, और उस पर लिखा था कि तेरे पति और तेरा रिश्ता ख़राब करने के लिए उस औरत का ये कदम होगा, इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब हो, आज जल्दी से निवारण सुन ले। तो संगत जी गुरुजी ने फटाक से मुझे सत्संग सुनवाया कि ये सत्संग सुन ले और उसके इरादों में मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। तो संगत सबसे पहले मैं यूट्यूब पे गई, मैंने ये सत्संग ढूंढा, मैंने सुना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने आने वाले कष्ट से मुझे बचा लिया, हम दोनों पति पत्नी का रिश्ता टूटने से बचा लिया। गुरुजी महाराज प्लीज़ हम दोनों के रिश्ते को टूटने मत देना, हम दोनों को जुदा मत होने देना प्लीज़ गुरुजी महाराज, सब आप पे छोड़ा है प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी सब संभाल लेना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि घर से निकल कर सुरक्षित घर वापस लौटना गुरुजी का आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग अपने पति को भी भेज दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं शुक्राना पूरे विश्वास के साथ किया, अगर तुझे रोज़ बहुत मुसीबतों से बचाता हूँ। हाँ जी गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं संगत जी तुझे मैंने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है, उसके लिए तो उसका पहला और आखिरी प्यार है, याद रख तुम खुद नहीं मिले, तुम्हें मैंने मिलाया है। शुक्राना कर 27 तारीख तक तुम दोनों का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके भरोसे गुरुजी, आपके भरोसे हो, वरना दुनिया तो हम दोनों को अलग करने में, जुदा करने में पड़ी हुई है। संगत जी सत्संग में गुरुजी ने ये भी सुनवाया कि कैसे ये लोग मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि बांध रहे हैं, ताकि मेरे हस्बैंड अंकल का मन मेरे से हट करके किसी और औरत में दिमाग चला जाए। इस हद तक जा रहे हैं संगत जी। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने दे रहे हैं, रोज़ बचा रहे हैं, ऐसा ख्याल भी नहीं आने दे रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल के अंदर। गुरुजी सत्संग शेयर करवा के वो कष्ट को काट देते हैं, होने नहीं देते कुछ बुरा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी कुछ मत होने देना गलत, मैं तो टूट जाऊंगी गुरुजी, मैं बिखर जाऊंगी, हम दोनों का रिश्ता मत टूटने देना गुरुजी। और हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर वेले का शुक्राना जो आप हम दोनों के रिश्ते को बचा रहे हो, इतना ब्लेस कर रहे हो, हर पल रक्षा कर रहे हो, नेगेटिव लोगों से बचा रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी कहते तेरा घर, तेरी गाड़ी, तेरी इज्जत सब तैयार है, अब तेरा शुक्राना तैयार है क्या? शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। यही नहीं संगत जी, मैंने पहले से बताया था कि इस नवरात्रि गुरुजी मुझे रोज़ माता जी के मंदिर भेज रहे हैं, श्रृंगार का सामान चढ़वा रहे हैं, शिव पार्वती जी का कलावा से गठबंधन भी करवा रहे हैं। मैंने बताया था संगत जी, रोज़ गुरुजी मुझे भेज रहे हैं मंदिर, ताकि हम दोनों का रिश्ता टूटे ना, हम दोनों पति पत्नी साथ रह सके। हम दोनों के कर्मों को काट रहे हैं गुरुजी, कोई भी किसी जन्म के मारे कर्म, किसी जन्म के मारे कर्म होंगे तो काट रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे जो भूल चूक हो, गलती मुझे माफ़ करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम दोनों को कभी जुदा मत होने देना। हम दोनों के बीच जो आजकल लड़ाई अनबन हो रही है गुरुजी, वो भी मत होने तो समाप्त कर दो। और आप कह रहे हो 27 तारीख नया मोड़ लेगी गुरुजी, कल 27 तारीख है और मुझे पूरा विश्वास है कल तक कुछ अच्छा हो जाएगा। आज का दिन भी हाथ पकड़वा के निकलवा दो गुरुजी, बहुत भारी जा रहा है सितंबर गुरुजी, आप हो तो सब कुछ पॉसिबल है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।
गुरुजी महाराज ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी इतनी नेगेटिविटी हावी है, 11 बजने वाला है, नहाया है ना धोया है ना ब्रश किया है मैंने अभी तक। इतनी नेगेटिविटी हावी संगत जी, बॉडी में इतनी वीकनेस लग रही है ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी। बहुत थक गई हूँ, कलर मेरा बहुत काला होता चला जा रहा है संगत जी, ड्यूटी स्पेल कर रहे हैं संगत जी। पर गुरुजी महाराज है ना, गुरुजी सब चीज़ से बाहर निकालेंगे। गुरुजी महाराज मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना और हम दोनों को कभी मत जुदा होने देना, कभी लड़ाई झगड़ा ना होने देना, कोई गलतफहमी हम दोनों के बीच ना होने देना। मैं शुक्राना यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे फिर से माता रानी के मंदिर भेजा। संगत जी जैसे ही मैं मंदिर गई, मंदिर के अंदर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई संगत जी वो चारों तरफ घूम रही थी। गुरुजी महाराज पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे। संगत जी हम लोग अंदर गए, दर्शन किए, माता रानी के आगे दिया जलाया। संगत जी श्रृंगार का सामान फिर से अर्पित करवाया गुरुजी ने माता रानी को। संगत जी उसके बाद दर्शन किए, वापस आ गए बाहर। जैसे बाहर आई संगत जी वो बटरफ्लाई, तो उस वक्त भी संगत जी एक्चुअल में वो मंदिर के अंदर ही थी। अंदर भी मंदिर है, जब माता रानी हो बाहर की तरफ हनुमान जी है संगत जी, तो वहीं पे ही थी संगत जी। तो माता रानी के भी दर्शन किए, गुरुजी ने साक्षात बटरफ्लाई के रूप में मंदिर के अंदर दर्शन दिए। और उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी ने अच्छे से घर वापस भिजवा दिया। वापस आते वक्त संगत जी मेरा कुछ भेलपूरी खाने का मन हुआ, बहुत समय से मैंने खाया नहीं था संगत जी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला दिलाने के लिए, तो उन्होंने उतर के दिलाया। संगत जी हम लोग इसी ठेले के पास खड़े थे, वो भेलपूरी बना रहा था, पैक कर रहा था। इतने में एक बाबा है संगत जी, पता नहीं क्यों दिल कहा संगत जी कि ये गुरुजी महाराज हैं संगत जी। तो फिर मतलब दिल ऐसा बार बार कह रहा था कि गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, मैं मानती हूँ और मानती रहूँगी। बाबा ने ही मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा, और साईं बाबा और गुरुजी एक ही हैं संगत जी। तो उस वक्त मेरे मन में सब पहला थॉट आया कि ये साईं बाबा हैं, पता नहीं संगत जी। संगत जी उन्होंने अपने कान के ऊपर बीड़ी लगा रखी थी, और जब ऐसे लोग होते तो लोग समझते हैं ये तो बीड़ी पीने वाले हैं। ऐसे नहीं संगत जी, भगवान कौन से वेश में आ जाए आपको नहीं पता। साईं बाबा भी संगत जी चिलम पीते थे। तो मेरे मन में पहला थॉट आया कि साईं बाबा हैं और इनके कान में बीड़ी है। पता नहीं क्यों मेरे मन में थॉट आया कि बाबा भी तो चिलम पीते थे। तो जब भेलपूरी हम लोगों ने ले ली तो उन्होंने दक्षिणा मांगी, तो जो पैसे बचे भेलपूरी लेते वक्त वो मैंने उन्हें दिए। उन्होंने हम दोनों के जोड़े को आशीर्वाद दिया संगत जी। उसके बाद मैंने भेलपूरी ली, मैं चली आई। संगत जी मैं रास्ते पर ही सोच रही थी कि ये साईं बाबा थे। उसके बाद मैं वापस आई ना संगत जी, तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 21 दिन लगातार गुरुजी ने हनुमान जी का पाठ करने की सेवा दी है संगत जी, सुंदरकांड का पाठ। तो संगत जी आज 12वां संगत जी, शायद 12वें दिन का पाठ है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, मैंने नोट करके रखा है संगत जी, पर मुझे ऐसे नहीं याद आ रहा है। तो संगत जी तो मैंने कहा नहीं मुझे भूख सी लग रही है, आज मैंने हल्का फुल्का ही खाया है, मैं पहले खा लेती हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर मुझे रात के 11:30-12 बज जाएगा और समय लगता है उसे पढ़ने में। अभी रात भी हो गई है संगत जी, 10 बजने वाला है संगत जी। तो फिर मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, रात में खाओ तो और लेट में खाओ तो और ही नुकसान करता है कुछ खाने की चीज़, फिर मन भी नहीं करेगा। मैं 5 मिनट लगेगा, मैं खा लेती हूँ। संगत जी मैं खाने लग गई, मैंने कहा चलो मैं रेस्ट भी कर लूँगी इसी बहाने, थक भी गई हूँ। तो संगत जी जब मैंने उसको खाया और जब मैंने आधा खा लिया ना संगत जी भेलपूरी, तो मैंने क्या देखा संगत जी, जिस कागज़ में उसने पैक किया था ना भेलपूरी संगत जी, उसमें शिरडी लिखा था और बगल में साईं बाबा का स्वरूप बना था। ये चमत्कार नहीं तो क्या है संगत जी। मंदिर दर्शन करने गई तो वहाँ बटरफ्लाई बैठी रही मंदिर के अंदर, जब तक अंदर रही तब तक वो थी, जब तक बाहर आई ब्लैक कलर की थी संगत, तब भी वो वहीं थी संगत जी। संगत जी रास्ते में मुझे आभास हुआ कि ये साईं बाबा हैं, और जब मैंने भेलपूरी ले खाई उनके बगल से ख़रीदी, और जब वो भेलपूरी का मैंने कागज़ देखा तो उसमें बाबा बने, साईं बाबा का पूरा स्वरूप बना, बगल में लिखा शिरडी साईं बाबा।
संगत जी वो जो हिस्सा था जिसमें साईं बाबा का स्वरूप बना था, शिरडी साईं बाबा लगा था, वो मैंने फाड़ के निकाल लिया और उसको मैंने विसर्जन करने के सामान में डाल दिया, क्योंकि मैं उसको डस्टबिन में नहीं डाल सकती थी। संगत जी, इससे सीख मिलती है, जब आप कभी बाहर कुछ खाना तो एक बार ज़रूर चेक कर लें, पता से भगवान का दृश्य हो। संगत जी, मान लीजिए उसको मैं बाहर ही खा लेती और मैं उसको फेंक देती, क्योंकि मैं तब तो वह घर ना लाती ना संगत जी। अभी तो ये था कि घर के पास ही भेलपूरी वाला था, पूरे रास्ते में कहीं मिला नहीं, तो फिर अब ये तो घर ही जा रही हूँ तो घर में ही खा लूँगी, तो मैंने देख भी लिया। तो संगत जी फिर बाबा ने, मतलब मैं पूरा समझ गई कि वो मेरे साईं बाबा ही थे। अनंतम अनंतम बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जब साईं बाबा रूप में मुझसे मिलने आए, बटरफ्लाई रूप में भी आप मुझसे मिलने आए, पूरे रास्ते आपने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, महाकाल की ब्लेसिंग दी, माता लक्ष्मी, गणेश जी की, हनुमान जी की भी खूब ब्लेसिंग मिली संगत जी पूरे रास्ते भर, वापसी में जाते वक्त भी। और बहुत अच्छे दर्शन कराए गुरुजी महाराज ने। संगत जी, गुरुजी मेरे रोज़ कितने बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं ना, मैं बता भी नहीं सकती, जो कि मुझे पता भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि बस तुझे सितंबर का महीना निकालना हो। ये बात मैंने कई सत्संग में अपने शेयर की हुई है संगत जी, कि गुरुजी ने कहा है वो सितंबर तू निकाल ले। तो संगत जी, जैसे जैसे सितंबर के दिन आगे बढ़ रहे हैं ना, रोज़ नई चुनौती आती है, तो गुरुजी कैसे उस चुनौती से बाहर निकाल लेते हैं। वो चुनौती लगती ही नहीं है संगत जी। गुरुजी कैसे काट देते हैं, मतलब उस कष्ट को पता ही नहीं लगता ही नहीं कि कष्ट आया भी था और दिन निकल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब कोई लगता है गुरुजी को कि बड़ा कष्ट आ रहा है, गुरुजी फटाक से टेलीपैथी करते हैं, वो मंदिर भेज देते हैं, दर्शन करा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मालिक आपका उतना ही कम है, जितना शुक्राना करूं। मुझे पता है गुरुजी महाराज आप ही थे। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अनंत, मेरे इतने सारे कष्टों को काटने का शुक्राना, हम सबको बचाने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के सामने बैठकर सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, 3 दिन हो गए गुरु जी के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे पुत्र को बड़ा कष्ट है, कष्ट कटवा ले, सत्संग सुन ले, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है और वो पागल हो जाएगा, ये वो है, ऐसे सत्संग आ रहे थे। अब मैं सोच रही थी, एक लड़का मेरा घर पे था और एक मामा के घर था। जो मामा का घर है, मैंने कहा वो तो सेफ है, उधर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और जो मेरे पास था वो भी सही था। मेरे 2 बेटे हैं। अब मैं सोच रही थी कि गुरुजी किस लिए कह रहे, मैंने आधा सा सत्संग सुना था, फिर वो स्किप कर दिया, मुझे नहीं पता था। फिर गुरुजी का सत्संग आया, कुड़िया सुनती नहीं है, फिर मैंने नहीं चलाया वो, मैं और सत्संग सुनती रही, और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, या तो उस टाइम काम आ जाता था, मतलब कि वो मैं सुन ही नहीं पाई, सुनना भी चाहती थी तो भी नहीं सुन पाई। तो मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब, और सपने, अब कल परसों वो अचानक वहाँ से आ गया, मामा के घर से आया, तो वो कुछ बहकी बहकी सी बात कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो रहा है। तो संगत जी, उसने मेरे को कह रहा था कि मेरे को दवाई लानी है, मम्मी पैसे दे दो। मैंने कहा क्यों, बिना बात की दवाई खाता रहता है, क्या बात है, क्या चक्कर है। तो मेरे से पहले तो गुरुजी के बारे में बोलने लगा, गुरुजी है तेरे, किसकी पूजा करती रहती है, ये है वो है, भगवान की पूजा नहीं करती। मैंने कहा तुझे क्या पता। फिर ऐसे ही मैंने उससे ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करा, और वो मेरे को गुस्सा दिलाया जा रहा था शाम के टाइम। तो फिर हम रात को, मतलब वो बात ख़त्म हो गई, सुबह हुई, तो फिर मेरे से पैसे मांग रहा था, और संगत जी पैसे मेरे पास थे नहीं, 500 का नोट ही था, घर में था बस। तो मैंने कहा कि अभी पैसे नहीं है, और हाँ, देसी दवाइयों की बात कर रहा था। देसी दवाई मत खा, थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता है, फ़ोन से देखकर कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, फ़ोन पे आधी अधूरी जानकारियाँ होती है, नहीं मेरे को तो फ़ोन पे देख के लानी है। तो मैंने समझाने का प्रयास किया, नहीं। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा जब तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू दवाइयाँ खाता रहता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी अंकल आपको जय गुरु जी। अंकल जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करते हैं, इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि गुरु जी आपका भंडार भरे, आपको जितना दें उतना ही कम है। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ। और मैं अगले सत्संग में मैं बताई हूँ कि बेटा गया था तो बहू से मिलने के लिए, तो उससे थोड़ा मनमुटाव झगड़ा हो गया था, तो वो सब अच्छा हो गया है। मैं बोली थी गुरु जी से कि अगर सब अच्छा हो जाएगा तो मैं फिर शुक्राना करूँगी गुरु जी, तो मैं आज उसके लिए ही शुक्राना कर रही हूँ। वो दोनों अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, पर गुरुपा मेरे मन में क्या मालूम क्यों थोड़ा सा मेरा मन खुश नहीं रहता। क्या है क्या नहीं है आप ही जानो मेरे बाबा। मैं तो दिन रात आपसे ही अरदास करती हूँ बाबा सब अच्छा करना। बेटा भी थोड़ा कम खुश रहता है, वो भी खुश रहे बाबा, सब उसके मन मुताबिक हो बाबा। घर में पैसे नहीं है बाबा, जो भी काम हो रहे हैं सब उधार उधार करके हो रहे हैं बाबा। पैसे की बड़ी समस्या है मेरे प्रभु। और तो गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे आते हैं सत्संग, इतने अच्छे अच्छे उसमें बातें रहती हैं कि मैं क्या बताऊँ। तेरे बेटे का इसी तरक्की होगी, करोड़ों में खेलेगा, तू करोड़पति बनेगी। पर जब गुरु जी को बनाना होगा तो बनाएंगे। मैं तो नहीं बोल सकती, मेरे कर्म कब अच्छे होंगे, कब गुरु जी हमको सब करेंगे। मेरे पास एक घर नहीं है, अभी बहू की शादी हो जाएगी बेटे की, तो एक रहने के लिए घर चाहिए। मैं तो सोच रही किराए का ही घर मिल जाए बाबा, पर मुझे एक अच्छा सा ही घर दिला देना और इतनी व्यवस्था करना बाबा कि मैं किराया भर सकूं। मेरे पिताजी मेरी अरदास स्वीकार करना। और मुझे आज सुबह में बाहर गई तो एक बटरफ्लाई आई, भूरे कलर की थी। तो आज मैं बता रही हूँ, मैं इतना खुश हुई कि मेरे आगे पीछे तो 2-4 बार घूम के फिर ज़मीन पे बैठ के ऐसे ऐसे जैसे वो नाच रही थी। मैं बोली वाह रे गुरु जी, आज तो मुझे खुशी कर दिया आपने, ज़मीन पे बैठ के आप नाच रहे हो। और ये कबूतर के तो अब रोज़ दर्शन होते हैं, क्योंकि वो रोज़ यहीं पे अब आके रहने लगे। बहुत सारे कबूतर रहते हैं तो उनके बीच में वो भी रहने लगे। और अमावस्या के दिन तो बेटे का मतलब बहुत बड़ा झगड़ा हुआ ही था, मैं बताई थी। और उसके दूसरे पहले दिन नवरात्रि के, तो मैं शाम के गुरु जी के लिए चाय बना रही थी, तो ऐसा वो चाय का सस्पेंस जो था ऐसे गिरा कि मेरे दाहिने हाथ की 5 उंगलियां पूरा उसी पे आके गिरा और मेरी पूरी उंगलियां जल गई। बहुत मैं तो बहुत परेशान हुई, पर गुरुपा की ऐसी कृपा थी कि 2 दिन मैंने ट्यूब व्यूब लगाए और सब वो जो जल के फूक पड़े थे सब सही हो गए। अब थोड़ा आराम हो गए। पता नहीं कौन सा संकट था जो पिताजी ने छोटे में ही काट दिया। जला तो बहुत था पर परेशान नहीं हुई मैं। और मेरी ज़िंदगी में सब पहली बार हुआ है। मैं कभी ऐसे काम करती नहीं हुई कि मेरे को साथ कोई घटना घटित हो। तो पता नहीं क्या था, माता रानी सब अच्छा कर दी। और गुरु जी का तो बहुत मैसेज आता है कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर आया हूँ। और ये बात सही है कि मुझे जिस दिन स्वरूप मिला अमावस्या के दिन, तो मैं शाम को आ रही थी तो उसी दिन माता रानी घर बाहर खड़ी थी, बाहर ही माता बैठती हैं। तो मैं बहुत खुश हुई और मैं स्वरूप बनवा के गुरु जी का ले आई। अब आज मैंने सत्संग भी किया, तो आज इतना अच्छा लगा, घर में इतना अच्छा लगा। तो मैं कल से ही बोल रही थी गुरु जी आप तो सबको दिखाते हो कि अब मैं हूँ घर में, और मुझे भी ऐसा कुछ अनुभव कराओ कि मैं ही समझूं कि हाँ आप हो घर में। सत्संग जैसे ही ख़त्म हुआ, मैं बहू के साथ ही सत्संग करती हूँ और हर गुरुवार को करती हूँ। तो बाहर एक बाबा आए, उन्होंने आवाज़ लगाई बेटा मुझे भोजन दे दो। मैं बहुत खुश हुई, बहू से बोली देखो गुरुपा ने बोला था, मैं बोली थी देखो गुरुपा आ गए, तो मैंने उनको ले जाके भोजन दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और चले गए। बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत शुक्राना है। मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत दुखी भी हो जाती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ। मैं बोलती हूँ कब मैं ऐसा शुक्राना करूँगी दिल भर के कि मैं उस दिन हंसूँगी, बहुत हंसूँगी। क्या अगर अच्छा भी कर देंगे तो भी मैं रोऊँगी, क्योंकि अच्छे में भी रोना ही आता है। बस गुरुपा जो भी गलती हो मेरी क्षमा करो बाबा। मैंने जो मेरे माड़े कर्म हो, मैसेज आता है बेटे के भी माड़े कर्म है। हाँ बाबा होंगे जरूर, क्योंकि वो भी जिंदगी में बहुत परेशान है बाबा। मेरे दोनों बच्चे बहुत उलझन में रहते हैं बाबा। जो बच्चों के ऊपर करते हैं बाबा वो आप ही देख लो।
क्योंकि बहुत ऐसे बुरे भी मैसेज आते हैं, अच्छे भी आते हैं। एक बार तो सुनती हूँ तो दिल खुश होता है, चलो भी अच्छा है, फिर और देखती हूँ तो बुरा रहता है। तो आप ही देख लो मेरे पिताजी, मैं तो नहीं जानती, मैं दिन रात मैसेज पढ़ती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ कि कुछ ऐसा बुरा ना हो। इसी में कभी कभी भ्रमित भी हो जाती हूँ। मैं गुरबानी नहीं सुन पाती, एक के बाद एक मैसेज सुनती ही रहती हूँ, सत्संग सुनती ही रहती हूँ। बाबा कृपा करना, जो भी बुरा हो बाबा सब अच्छा कर देना मेरे पिताजी, और जो मुझसे गलती हो क्षमा करना संगत जी। अंकल आंटी आपको भी जय गुरु, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपाद सारी संगत को सबको आशीर्वाद देना मेरे बाबा, मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपसे। बस अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।